दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्याकांड को लेकर एक नई और चौंकाने वाली जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वो जानकारी ये है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी यानी कि जो सपना सोनी है वो इस हत्याकांड में शामिल होने के उस पर आरोप लग रहे हैं। तो क्या सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो पत्नी थी वो सुखदेव सिंह की रेगी करवाकर रोहित गुदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों को उसने एक एक इन्फॉर्मेशन मुहैया करवाया था, तभी सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हो गई। ये एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल है दोस्तों। इसी बात पर एक एक मुद्दे पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में सुखदेव सिंह गोगामेडी की तीसरी पत्नी सपना सोनी इस हत्याकांड में शामिल है। क्या उससे भी पूछताछ होनी चाहिए या आने वाले समय में सपना सोनी की भी गिरफ्तारी हो जाएगी। इन सब बातों को लेकर तमाम तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं। तो ये आरोप लग कहां से रहे हैं इसके बारे में बताएंगे और इन आरोपों के बीच में हम एनालिसिस करने की कोशिश भी करेंगे। तो बने रहेगा इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। दोस्तों, ये तो सबको पता है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी इस दुनिया में नहीं है और सुखदेव सिंह गोगामेडी को लेकर अब तरह तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं। क्योंकि देखिए, कभी कभी कुछ बातें अच्छी भी निकलती हैं, कुछ बातें बुरी में निकलती हैं। क्योंकि कहा जाता है कि इंसान अच्छे और बुरे दोनों कर्म करता है, लेकिन जब वो नहीं रहता है तो उसके जाने के बाद वो किसी भी तरह से जाए, उसकी हत्या हो, अपने वो जो होता है एक नेचुरल डेथ होती है, नेचुरल डेथ के बाद या किसी तरह से भी, यानी कि साफ शब्दों में हम कहें तो उसकी मौत के बाद उसके बारे में दोनों तरह की बातें की जाती हैं। और ख़ास तौर से जब बातें बुरी हों तो और भी ज़्यादा की जाती हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा ये करने वाले हैं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी, जिनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि वो साफ तौर से आपराधिक तत्व के आदमी थे। सोशल मीडिया पर आप जाएंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे, खंगालने की कोशिश करिए, स्कैन करने की कोशिश कीजिए, तो वहाँ पर सुखदेव सिंह गोगामेडी को लेकर बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि वो आपराधिक किस्म के व्यक्ति थे। उनकी दो छवि थी, उनके दो चेहरे थे। ज़मीनों पर कब्जा करना, बलात्कार जैसे कई सारे आपराधिक मामले उनके खिलाफ कुल 32 से ज़्यादा बताए जा रहे हैं। हालांकि इनमें सच कितना है, झूठ कितना है, ये नहीं पता। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए ही बाहर आती हैं और उसे लोग कहीं ना कहीं सही भी मान लेते हैं। ये खैर जाँच का विषय है। दूसरी बात हम आपसे ये बताएंगे, इसी सोशल मीडिया पर हम जब देख रहे थे, जब सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई उसी घर में, जयपुर वाले घर में, हालांकि उसे पार्टी का कार्यालय बताया जा रहा है, उसमें उनकी एक पत्नी एक निकलकर सामने आई, जो एक रिपोर्टर से बात कर रही है, एक मीडिया चैनल से बात कर रही है और ये कह रही है कि मैं यहीं पर मौजूद थी जब हत्या हुई। और लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब यहीं पर मौजूद थी तो आप बचाने क्यों नहीं आई, पूछने क्यों नहीं आई। तो उनका साफ तौर से कहना है कि हम जब तक पहुंचे तब तक बदमाश वारदात को अंजाम देकर भाग गए हैं। अब यही सबसे बड़ा सवाल है कि अचानक उनकी तीसरी पत्नी कहां से सामने आ गई, और तीसरी पत्नी जो आ ही गई तो अब प्रॉपर्टी को लेकर विवाद भी निकलकर सामने आ रहा है। अब जो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो तो मारे गए, उनकी हत्या हो चुकी है। इसी करणी सेना के एक और महासचिव बता रहे हैं अपने आप को मनोहर सिंह जी, और इन्होंने भी अब साफ तौर से ये आरोप लगाया है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जो थे उनकी हत्या में, जो अपने आप को अपनी तीसरी पत्नी बता रही है उनकी, उसका हाथ हो सकता है। उसने मुखबिरी की थी, नहीं की थी, अब उसके ऊपर आरोप ये मनोहर सिंह जी लगा रहे हैं। साथ ही वो ऐसी बहुत सारी बातें बता रहे हैं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के पास कोई भी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं है, और जो महिला है सपना सोनी, वो प्रॉपर्टी हड़पने के लिए साफ तौर से इस तरह के आरोप लगा रही है, बहुत सारी बातें कर रहा है। जबकि वो महिला ये दावा कर रही है कि मेरा एक बेटा है जो कि सुखदेव सिंह का बेटा है वो, और पिछले 11 सालों से मैं यहीं पर रह रही हूँ। अब देखिए, जब मैंने भी सोशल मीडिया पर या फिर और खबरों के माध्यम से मैंने भी पता करने की कोशिश की तो मालूम चला कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी थे, उनके 3 शादियां हुई थी। पहली शादी जो हुई थी वो शकुंतला से हुई थी, और वो शकुंतला से शादी कह लीजिए या फिर वो उनके साथ रहती थी। लेकिन ये बात सबको पता है कि शकुंतला को अपनी पत्नी मानते थे। दूसरी जो शादी हुई, जिसे हम शादी कहते हैं हमारे समाज में,
वो शादी हुई थी शीला शेखावत से और उसे लोग शादी कहते हैं। और तीसरी जिस महिला के साथ वो रहते थे उनका नाम है सपना सोनी। यही वो सपना सोनी है जिनको लेकर तरह तरह की बातें अब की जा रही हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इससे भी पूछताछ होनी चाहिए। अब सपना सोनी अपने बचाव में कुछ और कह रही हैं। उन कह रही हैं कि तीनों जो पत्नियां हैं उनकी, उन सबको पता है कि मैं भी उनकी तीसरी पत्नी थी। खैर, जो बच्चा बता रही है 11 साल का बच्चा है और मैं 11 साल से रह रही थी, तो उनके दावों में कितनी सच्चाई है, या फिर मनोहर सिंह जी जो हैं वो जो दावे कर रही हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, उनके दावों में कितनी सच्चाई है ये नहीं पता। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि जब उनका क्रियाकर्म जो हम बोलते हैं हमारे हिंदू रीति रिवाज में कम से कम 13 से 14 दिन का जो समय लगता है, ये सब जब क्रियाकर्म हो जाएगा तो इसके बाद इस मुद्दे पर राजपूत समाज खुलकर लड़ाई लड़ेगा। और आज जो 2 गिरफ्तारियां हुई हैं इससे राजपूत समाज, करणी सेना के लोग खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि जब तक सपना सोनी यानी कि जो रेकी करने के बाद कुछ इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं उन लोगों से भी पूछताछ नहीं होती है, तब तक वो संतोष नहीं मानेंगे या सेटिस्फाई नहीं होंगे, वो आगे लड़ाई जारी रखेंगे। बहरहाल कुछ बातें मनोहर सिंह जी ने और भी कही हैं, जैसे कि हमने देखा कि वो ये कह रहे हैं कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के पास कुल उनके पूर्वजों के पास 54 बीघा ज़मीन थी। और 54 बीघे ज़मीन में अगर देखा जाए वो 8 भाई थे, तो एक के हिस्से में 4-5 बीघा के आसपास ज़मीन आएगा। अब 4-5 बीघे ज़मीन को भी उन्होंने बेचकर संगठन के काम में लगा दिया। अब सवाल ये है कि उनके पास पैसा नहीं है। मनोहर सिंह जी का कहना ये है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी के पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, और जब पैसे थे ही नहीं तो उस महिला यानी सपना सोनी 200 करोड़ की जो बातें कर रही है प्रॉपर्टी की, वो कहाँ से है। तो उनका अब ये कहना है कि भाई मैं उनका बड़ा भाई जैसा हूँ और मैं उठना बैठना खाना पीना सब कुछ इसी कार्यालय में होता था। और कई बार जब हम झुंझुनू जाते हैं या फिर कहीं और जाते हैं तो ये कह रहे हैं कि गाड़ी में, जो उनके पास गाड़ियाँ थी, उसमें पेट्रोल डलाने के भी पैसे नहीं होते थे। अब आप सोचिए ये बात पछने लायक है क्या। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जो इतने बड़े नेता थे, 6-6 बॉडीगार्ड उनके पास थे, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ उनके पास थी, कई सारे नौकर चाकर उनके पास थे, क्या उनके पास पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं थे। ये वो सवाल है जो सोशल मीडिया पर अब श्री राजपूत करणी सेना के मनोहर लाल जी जो महासचिव बता रहे हैं, उनसे लोग सवाल कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति के पास 1 रुपया नहीं है पेट्रोल डलाने का या 1 लीटर पेट्रोल डलाने का पैसा नहीं है, वो आदमी 6-6 बॉडीगार्डों का वहन कैसे करता, उनके खर्चों का नौकर कैसे रखता है। और इतना ही नहीं, बाकी जो लोग आते हैं सीसीटीवी कैमरे में जो निगरानियां होती हैं, इन सब चीज़ों को वो कैसे मैनेज करता है, ये बड़ा सवाल है। और लोग अब खुलकर उस महिला यानी सपना सोनी के समर्थन में आ रहे हैं कि जब महिला अकेली हो जाती है तो लोग इस तरह से सवाल उठाने लगते हैं और उससे कहीं ना कहीं दरकिनार करने की कोशिश करते हैं। कई लोग तो ये भी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, मनोहर जी की बातों को सही मान रहे हैं और कह रहे हैं कि उस महिला की भी जांच होनी चाहिए क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो देखिए, अगर मेरे पास 100-200 रुपये या 1000-2000 रुपये अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं हैं, तो मैं अपने आप को एक संगठन का मुखिया कह रहा हूँ, मेरे पास भी 8-10 लोग गार्ड हैं, मेरे बॉडीगार्ड हैं, या फिर मेरे पीछे एक पूरा एक समाज का हुजूम है, तो वो सब मैं मैनेज कैसे करूँगा। यही वो सवाल है जो मनोहर सिंह की बातों को झूठा साबित करने में कहीं ना कहीं एक तरह से कहें कि सही साबित कर रहा है, तो गलत नहीं होगा। वैसे अब आगे क्या कुछ होगा ये नहीं पता। क्या सपना सोनी भी जेल जाएंगी? क्या राजपूत समाज के लोग इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ा कर पेश करेंगे या इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करेंगे? क्योंकि कहा जा रहा है कि सपना सोनी भी इसमें मिली हुई हैं। अब सपना सोनी का हाथ कितना है ये नहीं पता, लेकिन सपना सोनी एक दृष्टि से देखा जाए तो मैंने जब उनका बयान सुना है तो उसमें मैंने यही सुना है कि जहाँ पर पुरुष बैठते हैं, यानी कि लोग कह रहे हैं कि सपना को मैंने आज तक नहीं देखा, जबकि सपना कह रही हैं कि मैं 11 सालों से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के साथ रहती हूँ यहीं पे, जबकि उनके आसपास के लोग अब कह रहे हैं कि मैंने आज तक नहीं देखा। तो उनका कहना है कि जहाँ पर पुरुष बैठते हैं वहाँ पर महिलाएं नहीं आती, खासतौर से राजपूत समाज में या फिर ब्राह्मण समाज में, बहुत सारे ऐसे समाजों में जहाँ पुरुष बात कर रहे होते हैं और जहाँ एक परंपरा चली आ रही है वहाँ पर महिलाएं नहीं आती हैं। तो इन बातों में सच्चाई हो सकती है। दूसरी बात यह है कि गोली नीचे चल रही थी, महिला उस वक्त ऊपर थी। अगर 10 मिनट में
17 गोलियां जब चली थी, 10 मिनट बातचीत इंक्लूड है उसमें, बातचीत से लेके गोलियां चलने तक 10 मिनट में पूरा खेल हो गया। अब देखा जाए गोली चलने की जब आवाज़ आती है और मुश्किल से 20 से 25 सेकंड में गोलियां चली हैं, वो महिला ऊपर से नीचे भी आती तो कैसे आती और क्यों आती। और हालांकि उनका ये भी कहना है कि मैं वहाँ पर आई और सीसीटीवी का उतना ही पोर्शन लिया दिखाया जा रहा है मीडिया में जितना उन्हें दिखाना है, यानी कि जहां मैं पहुंची वहां का सीसीटीवी फुटेज भी गायब कर दिया गया है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सपना सोनी सुखदेव सिंह घोगामेड़ी की तीसरी पत्नी थी या नहीं थी? क्या उन पर जो आरोप लग रहे हैं मनोहर सिंह जी या फिर करणी सेना के द्वारा कि वो इस हत्याकांड में रेकी करने के मामले में शामिल हो सकती हैं, क्या इसमें कोई सच्चाई है या फिर इसके पीछे कुछ अलग खेल आपको समझ में आ रहा है? देखिए, मैं अपना ओपिनियन बताऊं अगर, तो मैंने दोनों लोगों को समझने की कोशिश की, तो मुझे तो अभी कुछ समझ में नहीं आया। वैसे देखा जाए तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको परखना बहुत मुश्किल होता है। वैसे ही कुछ ये केस लग रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।